एचसीएस मेंस के आपके 60 दिन रह गए हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है, रिजल्ट आपका कल आ गया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको एचसीएस मेंस की, जीएस की, हिंदी की और इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। एंड ये जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है 60 डेज स्ट्रैटेजी, इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है घंटों में ब्रेक डाउन करके कि कैसे डेली बेसिस पे आप कितने घंटे डिवोट कर सकते हैं, किस किस पोर्शन को कितने कितने घंटे आपको देने चाहिए। इस हिसाब से अपन इस वीडियो में सारे की सारी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। और देखो, अब सबसे पहले जो अपनी चीज है, आपका जो डेट अनाउंस हुई है दैट इज 12 और 13 अगस्त की जो डेट है वो एचसीएस मेंस की है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि क्या एग्जाम कैंसिल हो सकता है या डिले हो सकता है। सो माय आंसर वुड बी नो। तो अभी अगर इस डेट को फाइनल माने, और अप्रोक्सीमेटली 99% चांसेस हैं, क्योंकि सितंबर में आपका यूपीएससी का मेंस है, तो अगस्त में ही आपका मेंस होगा। एंड गुड थिंग इज आपके 15 अगस्त से पहले पहले आपको फ्रीडम मिल जाएगी, उसके बाद आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो 12 और 13 के हिसाब से ही अपन चलेंगे। देखिए, ये चीज अपन ने डिस्कस कर ली है। नाउ अप्रोक्सीमेटली अगर अपन देखते हैं तो आज जैसे 10 तारीख हो गई है, तो उसके हिसाब से मान लेते हैं कि 60 डेज अपने पास है। तो 60 दिन को किस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना है, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। अब मैं इसको 10 घंटे पर दिन के हिसाब से आपको बताऊंगा। पर अगर मान लीजिए आपके पास 6 आवर्स हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप उसी हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे। बट अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में है। हो सकता है कि आपका जीएस बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड हो, हिंदी इंग्लिश अच्छा प्रिपेयर्ड हो, या फिर आपको सिर्फ ऑप्शनल पे फोकस ज्यादा करना है। उस हिसाब से थोड़ा सा आप अपना पर्सनलाइज शेड्यूल भी बना लेना। बट मेरी तरफ से मैं एक जनरल सा शेड्यूल आपको बता देता हूं कि मान लीजिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हमारे सेम लेवल पे है, तो हमें कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। देखिए, इट इज वेरी सिंपल। मान लेते हैं हम 10 घंटे देते हैं डेली बेसिस पे, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमारे बनते हैं 600 आवर्स। और आपका जो जीएस का मेंस है वो भी 600 मार्क्स का ही है। तो यानी आपके पास प्रिपरेशन का, 1 मार्क की प्रिपरेशन का आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा है। ठीक है, तो अब यहां पे पहली चीज तो ये होगी अपनी। अब आपको प्रिपेयर करना है टोटल 4 सब्जेक्ट, जिसमें पहला है आपका जीएस, देन इंग्लिश, हिंदी एंड ऑप्शनल। अब इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जीएस में जो मार्क्स का वेरिएशन है कंपैरेटिवली इंग्लिश, हिंदी और ऑप्शनल की बजाय थोड़ा सा कम रहता है। तो जीएस की एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद आप उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम सेव करके अगर आप इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा टाइम देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पर अगेन देखो, मार्क्स देखो, जीएस के आपका 200 नंबर का पेपर रहेगा, हिंदी का आपका 100 नंबर का है, इंग्लिश का भी 100 का है और ऑप्शनल का भी आपका 200 नंबर का है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपको 200 घंटे जीएस को देने चाहिए, 100 घंटे हिंदी इंग्लिश को और 200 घंटे आपको ऑप्शनल को। बट इंग्लिश और हिंदी में उतना कुछ है नहीं प्रिपेयर करने का, जीएस में काफी चीजें हमारे पास पढ़ने के लिए, एंड सेम ऑप्शनल में भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए रहेंगी। तो मैंने जो 10 घंटे का आपको बताया था उसके हिसाब से आई बिलीव कि आपको अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे जीएस को देने चाहिए, 1 घंटा आपका इंग्लिश और हिंदी का होना चाहिए। यानी इंग्लिश और हिंदी के आपके जो टोटल 60 डेज के आवर्स आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 60 आवर्स आपको हिंदी को, 60 आवर्स आपको इसको देने पड़ेंगे, हिंदी को और इंग्लिश को। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो 240 घंटे आपके जीएस के बनते हैं और 240 घंटे आपके ऑप्शनल के बनते हैं। अब इसमें आप थोड़ा मोड़ा सा ऊपर नीचे ट्वीक कर सकते हैं। देखो, इसमें चेंज मत करना। इंग्लिश और हिंदी मिनिमम अगर आपने बहुत अच्छी भी प्रिपेयर कर रखी है तो 50 से 60 घंटे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे जो मार्क्स का वेरिएशन है वो 50 से लेके सॉरी 50 से लेके 75 की रेंज में रहेगा। ठीक है, बट जीएस में अगर मान लीजिए आपकी अबव एवरेज तैयारी है या एवरेज तैयारी है, तो कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का भी जीएस का स्कोर कम हो जाता है और एक एवरेज आंसर लिखते हैं उनका भी स्कोर ठीक ठाक बन जाता है। तो हमें नहीं पता कि किसके पास पेपर जाने वाला है। बट यहाँ पे काफी चीजें एब्सोल्यूट भी हैं कि भाई ग्रामर है, अगर आपने ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं कर रखी है तो नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको प्रिपेयर करने के लिए काफी चीजें मिल जाएंगी। और सेम गोज विद द ऑप्शनल, कि ऑप्शनल में आपका ऑप्शनल का टीचर ही चेक करेगा, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि 240 जो आवर्स है उनको आप 200 घंटे तक भी ले सकते हैं। यानी यहां से जो 40 घंटे आप सेव कर सकते हैं वो आप अपने लगा सकते हैं ऑप्शनल में।
क्योंकि ऑप्शनल में 200 में से आपको 80 नंबर भी मिल सकते हैं और आपको 120 नंबर भी मिल सकते हैं, यानी यहां पे जो वेरिएशन है वो अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40 मार्क्स का रहेगा। जीएस में एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद आप 100 के आसपास ही रहेंगे, 100 प्लस माइनस 10, यानी आप 90 तक भी जा सकते हैं, 110 तक भी जा सकते हैं। मेजर वेरिएशन जीएस में देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हमेशा आता ही है। यूपीएससी में भी वही रहता है, पिछले एचसीएस दोनों में वही रहा है अप्रोक्सीमेटली। सो यू हैव टू फोकस मोर अपॉन व्हाट, इंग्लिश, हिंदी एंड ऑप्शनल। तो इस हिसाब से अपना कर लेना। ये मैंने आपको 600 आवर्स के हिसाब से बता दिया है, बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, आपके पास सिर्फ 6 घंटे ही हैं, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं सिंपल बेसिक मैथ के हिसाब से और अपना देख लेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। पहला कि भाई हम 12 अगस्त के हिसाब से तैयारी करेंगे, 600 घंटे अपने हो गए हैं, 600 घंटे 1 मार्क आपका 1 घंटे का हो गया। 4 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, किस तरीके से अपने को प्रोसीड करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल सब्जेक्ट, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। तो सबसे पहला देखो, फर्स्ट स्टेप हमारी प्रिपरेशन में रहता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब आपके पास एचसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि मेजर चीज क्या है कि 2022 में जो आपका पेपर हुआ है उसमें पैटर्न यूपीएससी लेवल के हिसाब से रहा है। आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, रीजन बेस्ड पूछे गए हैं, और मेंस सारा का सारा वैसे ही रहा। पहले आपसे 2 मार्कर पूछे जा रहे थे, छोटे क्वेश्चंस भी थे, बड़े क्वेश्चन भी थे, बट ज्यादा बड़े नहीं थे। अभी आपके पास 6 मार्कर और 14 मार्कर के टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, बट क्या इस बार भी वैसे रहेगा? अप्रोक्सीमेटली जो मेरा मानना है कि 100% वही रहेगा जो पिछला पैटर्न था, थोड़ा मोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन वही रहती है, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस जैसे अपन टेस्ट सीरीज करेंगे उसमें भी कर लेंगे। बट नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि पहला स्टेप क्या रहेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर, अब जीएस में तो आपके पास है नहीं, तो जीएस में आप क्या करेंगे? देखिए, वैसे एचपीएससी के अब हिंदी और इंग्लिश के तो हमारे यहीं से रहेंगे। 2019 तक के सारे पेपर आपको एचपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप जीएस का थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं, बट ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। मैंने पिछले साल डिस्कस भी करे थे इसमें से काफी चीजें, तो प्रीवियस ईयर पेपर में 2014 और 19 का अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और वो अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, ठीक है। 2019 के बाद जैसे 2021 के जो पेपर हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैं उसमें डाल दूंगा, तो आपको जीएस का पेपर, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, तीनों ही 2022 में जो आपको हुआ था वो मिल जाएगा। आप आराम से गूगल भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर पेपर जीएस के यूपीएससी के 2018 से लेके 22 तक के आप जरूर कर लें, क्योंकि जीएस का जो पैटर्न रहेगा, स्पेशली आपको समझना है कि करंट में वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री या स्टैटिक पोर्शन से वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अब उनके पास कोई सोर्स है नहीं, एंड दे आर आस्किंग इन यूपीएससी पैटर्न, तो यूपीएससी से ही वो आपके क्वेश्चन उसी पैटर्न के लगभग उठाएंगे जैसा पिछली बार देखने को मिला है। तो अब ये एक चीज क्लियर हो गई है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट जीएस के लिए और ऑप्शनल के लिए तो आपको यूपीएससी के 5 साल के पेपर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आप 5 साल के यूपीएससी के आप प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपका ठीक ठाक प्रिपेयर हो जाएगा। सेम विद द जीएस। ये हो गया। इंग्लिश और हिंदी में आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखने हैं, आप सिर्फ एचसीएस के जो लास्ट 5-6 ईयर्स के पेपर आपको मिलते हैं, आप उसको देख लें। अभी भी आप वीडियो में एंड में जब मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूंगा डिटेल्ड कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो मैंने सारे के सारे अभी तक जो टॉपिक आपसे पूछे गए हैं वो उसमें कंपाइल करके एड ऑन कर दिया है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर आप सबसे पहले करेंगे, ब्रेक डाउन कर लिया प्रीवियस ईयर पेपर के बाद। अब अपन बात करते हैं जीएस की कि भाई क्या पढ़ना है। जीएस में देखिए 2 चीजें हैं, एक आपका स्टैटिक पोर्शन और एक आपका करंट अफेयर पोर्शन। अगर हम पिछला पेपर देखते हैं तो स्टैटिक से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं और करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, या दोनों को लिंक करके भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर अप्रोक्सीमेटली 1 साल का आपका प्रिपेयर होना चाहिए। आपने पिछली बार अगर मेंस लिखा होगा तो आपने 1 साल का प्रिपेयर कर रखा है, और उसमें अभी जैसे जुलाई 2022 से लेके जुलाई 2023 तक का आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें क्या रीड कर रहे हैं? देखो, बेसिक एनसीईआरटीज, स्पेशली मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल से उतने एंशिएंट से तो उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, आर्ट एंड कल्चर से रिलिंक करके थोड़ा सा आ सकता है, बट उस पर ज्यादा लिंक मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं। मिडाइवल के जैसे अकबर मनसबदारी क्वेश्चन आपका आ गया था, तो उसको थोड़ा सा एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ रखी है तो आपका हो जाएगा। तो हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी कर लें, उसके अलावा एनसीईआरटी करने की किसी भी स्टैटिक पोर्शन में आपको आवश्यकता नहीं है। नई वाली एनसीईआरटी स्पेशली थीम्स 1, 2, 3 है, या फिर क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है, उसको आप कर ले, सफिशिएंट काम हो जाएगा। नाउ रेस्ट जो आपका जीएस रहता है उसमें हमारी जो अप्रोच रहती है वो होती है थीम बेस्ड कवरेज।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा दूंगा सारा का सारा डिटेल और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। थीम में जैसे मैंने प्रिपरेशन में जैसे मेंस बैच में लास्ट टाइम करवाया था वैसे ही कि हमने 300 थीम्स बना ली, 300 प्लस थीम्स बना ली है, पॉलिटी की, इकोनॉमी की। तो उसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो सारे के सारे, अगर आप पिछला पेपर देखेंगे तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसको भी आई विल शेयर अगेन ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे टेस्ट सीरीज और उसमें जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे क्वेश्चन हम आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे थे जो एचसीएस मेंस में पूछे गए थे। तो हमने सारा लगभग कवर कर लिया था। अब ये हमारा स्टैटिक वाला पोर्शन में मैंने आपको बता दिया है करंट अफेयर आपको 1 साल का करना है थीम बेस्ड। अब ये जो थीम है ये आपकी प्रिपेयर होती है यूपीएससी के लास्ट 10 इयर्स के पेपर देख के। तो अगेन आप 2013 से लेके 20 तक के पेपर देख सकते हैं। इसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर जीएस 1 और 2 मैंने आपको करवाया, 3 की आपकी क्लासेस अब शुरू हो जाएंगी। तो ये हो सकता है ये सारे के सारे आपके मेंस बैच में मैंने करवाए थे, या तो आप ये कर सकते हैं कि 300 जो टॉपिक्स रहेंगे मेंस बैच की अनाउंसमेंट मैं कल वीडियो में कर दूंगा, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर लो, या फिर आप उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक जो आपको लगता है कि मैंने प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं, आप अपने आप भी प्रिपेयर कर सकते हो और खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। नाउ करंट अफेयर आपको कवर अप करना है अगेन जुलाई 2022 से लेके जुलाई 2023 का। इसकी सारी की सारी क्लासेस आई विल बी टेकिंग ऑन यूट्यूब। ये सारी फ्री क्लासेस रहेंगी, बट अगेन ऐप पे कोर्स हम रखेंगे 99 रुपीज में, जिसमें कि फोल्डर्स में सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, नोट्स आपको वहां पे सारे के सारे एक जगह मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाएगा। प्लस एक टेलीग्राम ग्रुप करंट अफेयर कोर्स का हम बना लेंगे, जिसमें अगर किसी स्टूडेंट को करंट अफेयर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन आस्क मी डायरेक्टली। तो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो जाएगा। यूट्यूब पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सेम क्लासेस रहेंगी बट यहाँ पे ऑर्गेनाइज रहेगा। तो जस्ट एक मेंटेनेंस के हिसाब से हमने इसका प्राइस रखा है, बट द कोर्स विल बी फ्री। आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आता है कि चलिए 300 मेंस 300 थीम्स अपन ने तैयार कर ली मेंस के लिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो हमारा आता है वो आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है, तो इसमें सबसे पहला आपका सोर्स रहेगा यूपीएससी पीवाईपी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एचसीएस 2022 के मेंस को भी आप अपना प्राइमरी सोर्स रखेंगे, बट हमारे पास एक ही पेपर है। मेरी तरफ से अकेडमी की तरफ से हमारे जो इनिशिएटिव रहेगा वो क्या रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो हम रखेंगे जूम डीटीएस। डीटीएस क्या है, डायरेक्ट टू होम सर्विस जैसे अपना रहता है, तो ये भी डायरेक्ट टू आपका प्रैक्टिस पेपर रहेगा। तो जूम डेली टेस्ट सीरीज। अब इस टेस्ट सीरीज में किस तरीके से चलेंगे सारी की सारी डिटेल आपको कल मिल जाएंगी, बट एक फ्रेमवर्क से मैं आपको बता देता हूं कि आपके एचसीएस मेंस को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज रहेगी। इसका भी एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा जिसमें आप पेपर शेयर करेंगे और आप चाहें तो अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। अगेन एक 99 रुपीज के आसपास इसकी कॉस्ट रखेंगे, क्योंकि ऐप में सारे के सारे वीडियोस आपको टेस्ट पेपर वाइज अरेंज मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर 1, 2, 3 और सब्जेक्ट वाइज भी, कि भाई पॉलिटी के जो टेस्ट अपन ने रखे, क्योंकि यहाँ पे आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज भी आपके टेस्ट रहेंगे और फुल लेंथ भी टेस्ट रहेंगे। ये डेली रहेगा, डिसिप्लिन वे में रहेगा, एक फिक्स टाइम पे आपका टेस्ट रहेगा डेली और फिक्स टाइम पे आपका डिस्कशन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, टाइम बाउंड मैनर में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ट्राई करेंगे कि प्रोवाइड करा सके। डिटेल आपको कल मिल जाएंगी। यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखेंगे, जैसे 45 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा अप्रोक्सीमेटली। जैसे मान लो सुबह शुरू किया, टाइमिंग अगेन एक पोल से डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, तो हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे देखेंगे कि जो टाइम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हिसाब से सुटेबल रहेगा उस पे वी विल ऑर्गेनाइज दिस टेस्ट। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप उसी में अटेम्प्ट करें, बट हाँ जो स्टूडेंट उसमें अटेम्प्ट करेंगे उन्हीं का ही पेपर चेक हो पाएगा, और बाकी आप सबमिट बाद में भी कर सकते हैं ताकि आप एक तरीके से जुड़े रहें। बाकी इवनिंग में 8 PM आपका डिस्कशन रहेगा, लगभग 1 घंटे का रहेगा। डेली आई विल बी चेकिंग अप्रोक्सीमेटली 3 स्टूडेंट्स के पेपर में चेक करूंगा। मॉडल आंसर आपके सारे के सारे टेस्ट के जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज हो जाएगी। यानी इस तरीके से जीएस का जो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए प्राइमरी आप सारा का सारा एनालाइज करें, यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए अप्रोक्सीमेटली 300 थीम्स आपकी बनेंगी स्टैटिक और करंट अफेयर की, वो आपको प्रिपेयर करनी है। देन आपको सारी की सारी प्रिपेयर कर ली। कहां से प्रिपेयर कर ली? खुद से भी कर सकते हैं, कोर्स से भी कर सकते हैं, या फिर
आप क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि काफी डायनेमिक होता है करंट अफेयर को लेके, तो उसमें टाइम भी कंज्यूमिंग प्रैक्टिस रहती है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स के हिसाब से भी हम प्रोवाइड करा देंगे, अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया है, ये टेस्ट सीरीज का इनिशिएटिव करंट अफेयर जो 1 साल का रहेंगे, तो करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ये फ्री इनिशिएटिव रहेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए पीडीएफ हम देखेंगे, बट जैसे कल वाले वीडियो में भी मैंने पूछा था कि अगर स्टूडेंट पर्सनल मेंटरशिप में इंटरेस्टेड होंगे तो वी विल बी लॉन्चिंग अ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम पीएमपी। ठीक है, तो इसकी क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किए हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट आए हैं, तो उस हिसाब से एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च होगा। उसकी डिटेल्स वी आर वर्किंग ऑन दैट कि किस तरीके से रहेगा, क्या हम उसमें प्रोवाइड करा सकते हैं और किस फीस में वो रहेगा, तो वो सारी की सारी डिटेल विद इन 1 और 2 डेज आपको मिल जाएंगी। वी विल ट्राई कि कल तक आपको मिल जाए। तो कल आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंस बैच और सोशियोलॉजी बैच, इन तीनों के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस कैन हेल्प यू इन योर मेंस प्रिपरेशन। ये टुमारो इवनिंग तक आपका हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे जैसे जीएस 300 टॉपिक। अब आपको 3 चीजें दिखाता हूं। पहला, जीएस के जो 300 टॉपिक जो पिछले साल हमने करवाए थे, वो इस साल की भी जो टॉपिक लिस्ट रहेगी, आई विल बी शेयरिंग एज सुन एज पॉसिबल विद इन 1 वीक, जो अपन क्लासेस भी लेंगे। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। तो ये 300 टॉपिक की लिस्ट अपन देखेंगे। हिंदी में आपसे क्या पूछा गया और इंग्लिश में आपसे क्या पूछा गया, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हिंदी और इंग्लिश की भी प्रिपरेशन किस तरीके से अपने को रखनी है। ठीक है, अब देखो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अभी एचसीएस मेंस 2022 तक के सारे टॉपिक इसमें थे। इसमें बहुत ही डिटेल में मैंने सारे टॉपिक कराए थे। जिसने ये टॉपिक कर लिए हैं तो आप इजीली, अब देखो ये यूपीएससी के हिसाब से भी थे, डिटेल में थे, सारी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अगर बन गई है तो एचसीएस के जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको देख लेते हैं अपन। जैसे बिल्स एंड एक्ट भी हमने देखे थे। अब वहां से जैसे ट्राइब्यूनल, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एयर क्वालिटी, एनसीटी, जुवेनाइल जस्टिस, डिफेंस एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, टेनेंसी एक्ट, ठीक है, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन, ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एएनसी एक्ट, ठीक है, ये सारे के सारे हमने करे थे। एआरटी, एमटीपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सारे के सारे हो गए थे। फार्म लॉज, लेबर कोड्स, ये सारे मेंस वाले बैच के करवाए हुए टॉपिक्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी में 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो हमने लिख रखे हैं बट नहीं हो पाए थे, वो यूट्यूब पे कवर अप थे। ठीक है, तो अब जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां से शुरू होते हैं हम। जेंडर जस्टिस, ट्रांसजेंडर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वोटिंग बिहेवियर, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन फाइनेंसिंग, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन इश्यूज, राइट टू प्राइवेसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फेडरलिज्म पे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, पीवीटीजी, सीबीआई, डीएनए बिल, लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एचसीएस में। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इन जनरल, आर्टिकल 142, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, प्रिजन रिफॉर्म, तो ये सारे बहुत ही डिटेल में कवर अप है। तो ये टॉपिक आपको अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो जीएस अपना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। आई विल नॉट बी टेकिंग सारे के सारे, मैं आपको बस दिखा देता हूं कि कैसे हमने पॉलिटी के ऐसे किए थे। फिर पॉलिटी में ये होने के बाद जैसे आरटीआई, करप्शन, फिर करंट अफेयर में जो चीजें न्यूज में थी वो अपन ने करी थी, जैसे गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये हमने देखा था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कई बार स्कीम्स डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाती हैं कि ये क्या स्कीम थी, क्या उसके प्रोविजन थे, कितना कुछ अचीव कर पाए। ई लोक अदालत, वोटिंग राइट्स फॉर एनआरआई चल रहा था न्यूज में, राइट टू रिकॉल, ए वैब, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो अमेंडमेंट्स हुए, एनजीओ के रेगुलेशन के रिगार्डिंग, एनआरए जो बनाई गई थी, नेशनल मेडिकल कमीशन, विसल ब्लोअर, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये आपका प्री में भी पूछा गया है, ये मेंस के हिसाब से भी अपन ने कवर अप किया था। राइट टू बी फॉरगॉटन, और उसके बाद फिर जो 1.5 साल के थे वो भी अपन ने देखे थे, जैसे ई संपदा, ई विधान, अर्बन गवर्नेंस, प्रेसिडेंट रूल इन दिल्ली, सेडिशन लॉ, तो ये काफी डिटेल में सारा का सारा कवर अप किया था। सेम जैसे साइंस एंड टेक में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारे कवर अप कराए थे। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आराम से। एएमआर, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है अननेसेसरी करवाया हुआ, ठीक है, तो इसको आप आराम से देख लेना। और यहां से भी डायरेक्टली अपने क्वेश्चन आते हैं। जैसे करंट अफेयर में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एमओएम, ठीक है, नोबेल प्राइजेस वगैरह, आर्टेमिस अकॉर्ड्स, ये सारे थे। प्लस जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है, डार्क नेट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस, ये डायरेक्टली यूपीएससी में भी आते हैं, एससीएस में भी पूरी की पूरी संभावनाएं रहती है। अब जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन आप देखेंगे, एमएसएमई डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये सारे टॉपिक करवाए हुए हैं, बहुत ही
डिटेल में अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको अपन लिंक करते हैं, इकोनॉमिकल स्कीम्स होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जैसे आपका क्वेश्चन आया था एनपीए, हमने ट्विन बैलेंस शीट एनपीए यहां पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था बैंकिंग सेक्टर में, तो ये आराम से हो रहा था हमारा। ऑल्सो 3 ईयर एजेंडा भी मैंने इसमें कंप्लीट कराया था, तो वो इसमें अपना आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है, सेक्टर वाइज भी लिखा हुआ है, ये आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी के बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि करंट अफेयर में क्या क्या रहा, गिग इकोनॉमी, डिजिटल टैक्सेस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम आपसे पूछा जा सकता है। कोरोना, कई क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में करे थे, वो डायरेक्टली आपके एचसीएस मेंस में पूछे गए थे, जैसे कोरोना वाला है, 73rd 74th अमेंडमेंट टेस्ट सीरीज में आया था, वो आपसे मेंस में पूछा गया था। जैसे आईआर है, आईआर में ये सारे के सारे टॉपिक कराए थे, इसमें से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। पहला आपका रशिया वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, इंडिया रशिया। एक श्रीलंकन क्राइसिस आया था, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, आप पिछले साल का मेंस उठा के देखे तो इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ये लास्ट ईयर भी मैंने पीडीएफ शेयर की थी, ऐसा नहीं है कि अभी बनाई है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, तो ये इसमें करवाया। इंडिया रशिया रिलेशनशिप करंट अपडेटेड करवाया था, तो उसमें से डिफेंस रिलेशन में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था श्रीलंका वाला, तो ये हमने करंट में किया था, जैसे करंट अफेयर 1.5 ईयर, ये लास्ट ईयर तक के जो अपन ने किए थे, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे श्रीलंकन क्राइसिस टॉपिक नंबर 23 हमने कवर अप किया था, तो ये भी आपका डायरेक्टली एचएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 20 के 20, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली आए थे, बट हाँ अगर हमने यहां से कर रखा है तो 15-16 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके हो जाते हैं, और जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा लिंकेजेस होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई पर अगर आपने इतना कर रखा है तो डेफिनेटली आप उसको आराम से आंसर कर पाते हैं, ठीक है। सारी चीजें तो कवर अप नहीं हो सकती 100 के 100%, बट हाँ काफी चीजें हो जाती हैं। एनवायरमेंट की जो बेसिक चीजें हैं वो भी अपन ने सारे कवर अप करी थी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो ये सारा का सारा है। जैसे अर्बन फ्लडिंग, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। डिजास्टर, COP 26 आपका आया था, आप पेपर उठा के देख लेना, ये हमने करंट अफेयर में कवर अप किया था, COP 26 बहुत ही डिटेल में, ये आपका डायरेक्टली एचसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर भी कवर अप करे थे, तो इस साल भी ट्राई की जितने भी क्वेश्चन आपके पॉसिबल हो सकते हैं अदर देन दीज जो हमारे करंट अफेयर में हैं, या फिर अगर स्टैटिक में भी ऐड करने पड़ेंगे तो हमारे हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सारा का सारा हो गया है। ऐसे ही सोशल इश्यूज में जैसे वुमेन है, मैटरनिटी लीव, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, ट्रिपल तलाक, चाइल्ड में चाइल्ड मैरिज, पोस्को, सब बहुत ही डिटेल में आपका करवाया हुआ है। हेल्थ में मेंटल हेल्थ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ही एजुकेशन में सारे की सारी दलित इश्यूज, खाप पंचायत, पर्दा कल्चर, हरियाणा के हिसाब से भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। अदर देन दैट जो हमारा स्टैटिक का पोर्शन है जीएस में, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, अर्थ ओरिजिन, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थक्वेक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। या तो आप इनको एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये मेंस बैच में भी हमने सारे करवा रखे हैं। लैंड फॉर्म्स होते हैं, लैंड स्लाइड्स होते हैं, ये सारे के सारे भी कर रखे हैं। लैंड स्लाइड्स हरियाणा सदर्न माउंटेन्स को देखते हुए, ठीक है, आइलैंड्स कैसे बनते हैं, क्लाइमेट क्या रहेगा, एयर मास, मॉनसून, टेम्परेचर इन्वर्जन, तो मेंस के जितने भी टॉपिक यूपीएससी 10 इयर्स में पूछे गए हैं वो सारे के सारे एचसीएस और यूपीएससी मेंस बैच में करवाए गए थे। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं, जैसे डेड जोन्स है, ठीक है, कोरल रीफ, ग्लोबल वार्मिंग, ये हो गया, ठीक है, सोशल ज्योग्राफी हो गया, स्मार्ट सिटीज इससे पूछे जाते हैं, अर्बनाइजेशन, ये आपके डायरेक्ट टॉपिक्स हैं, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी पूछे गए थे, तो ये देखेंगे, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब ह्यूमन, इस बार वाले आपके एचसीएस में ह्यूमन ज्योग्राफी काफी आई थी प्री में, तो अगर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हमने मेंस के हिसाब से काफी करा था, क्योंकि वहां मेंस में टॉपिक इंपॉर्टेंट होते, प्री में उतने नहीं होते, बट अगर इस बार प्री में आई है तो डेफिनेटली मेंस में भी आने के चांसेस है। जैसे देखिए इंडस्ट्रियल लोकेशन, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यूपीएससी में हर साल एक क्वेश्चन आता है फूड प्रोसेसिंग, हरियाणा में भी आ सकता है, हरियाणा 2019 में भी पूछा गया था। शुगर मिल्स, डिसेंट्रलाइज्ड कॉटन, ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, इनलैंड वाटरवेज, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ब्लू रिवोल्यूशन, एनर्जी, शेल गैस, ठीक है, फोसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फोसिल फ्यूल से हर साल एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में भी। एग्रीकल्चर, डीप ओशन मिशन, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, माइग्रेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये हो गए। ऐसे ही सोसाइटी के बहुत सारे टॉपिक्स कराए थे। हिस्ट्री के टॉपिक्स जैसे रिवोल्ट है, वुमेन का पार्टिसिपेशन है, महात्मा गांधी को लेके, तो जो जो चीजें हो सकती थी, जैसे गुप्ताज पे क्वेश्चन आया हुआ था, गोल्डन इराज ऑफ गुप्ताज, तो उनके लिटरेचर
से संबंधित एचसीएस में क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, तो वहां पे एग्जांपल देके अपन आराम से कर सकते हैं। सूफी संत ये भी आ सकता है, भक्ति मूवमेंट भी आ सकता है, गांधारा, मथुरा, अमरावती, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो ये मेंस के हिसाब से आपके कवरअप कराए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे 3 ईयर एजेंडा से हमने ग्रोथ इकोनॉमिक, ये आई थिंक इंडिया एक्ट 2022 है, डबलिंग द फार्मर इनकम, ये आपका टॉपिक हो सकता है। ये सारे टॉपिक आपके मेंस में करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूं। तो ये हो गया जैसे लीगल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, ये गवर्नमेंट का ही आपका जो बुक थी उसी से सारा का सारा भी कवर अप कराया था, और सेपरेटली आपकी क्लासेस में भी कवर अप कराया था। नाउ जीएस का मैंने आपको सारा का सारा डिटेल में बता दिया है। जीएस के बाद अब हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रैटेजी को लेके। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में बहुत ही सिंपली आपको प्रोसीड करना है कि भाई पिछले 6 साल में जहां जहां से जो जो टॉपिक पूछे गए हैं आप सिर्फ उनको प्रिपेयर करें। एक ही सोर्स सिंपली रखेंगे। देखो, इंग्लिश में क्या क्या प्रिपेयर करना है, पहले तो 5 साल के पीवाईपी उठाओ और देखो, उनको डीपली एनालाइज करो। ठीक है, उसको स्किप नहीं कर सकते, हवा में तैयारी नहीं होती है, तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर को ही देख के रहेगी। तो दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एचसीएस के ही देखने, यूपीएससी के नहीं देखने। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है प्रेसी राइटिंग आता है 20 मार्क्स का, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 1/3 में ही आप उसको कर पाए और अपनी लैंग्वेज में लिख पाए। ये नहीं है कि आपने जो पैराग्राफ की लैंग्वेज है यूं की यूं कॉपी पेस्ट कर दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपका 30 मार्क्स का आएगा, तो 50 नंबर का तो यही हो गया। ठीक है, अब पैसेज है वो आता है 20 मार्क्स का, यानी 70 नंबर की इंग्लिश तो आपकी सिर्फ प्रेसे, एसे और पैसेज से ही हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी ग्रामर, 30 मार्क्स की होती है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 30 में से 30 मार्क्स यहां पे आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी आपकी रैंक आ पाएगी। ठीक है, तो अब इसमें ग्रामर में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आपको लिखनी है। इसमें जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने आपको बताया था एक डियर सर करके यूट्यूब चैनल है, या किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप क्या करें, आप ये टॉपिक डालें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एग्जाम्पल्स के हिसाब से, वहां पे आपको 1-1.5 घंटे का वीडियो मिल जाएगा। आप उससे प्रैक्टिस करें, अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, जैसे री राइट द सेंटेंस, कैसे चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको प्रैक्टिस कर लो। 1-1.5 घंटे का वीडियो ये मिल जाएगा। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, राइट क्वेश्चन टैग कैसे लगाना होता है, चेंज द नरेशन, तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को सिर्फ सर्च करोगे यूट्यूब पे, और या तो जो मैंने चैनल बताया है उससे देख सकते हो, या कोई भी चैनल जहां पे 40 मिनट्स 50 मिनट्स में एक टॉपिक कवर अप हो रहा है, देख सकते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली 300-400 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने बना के रख लो, उनको याद कर लो, डायरेक्टली 5 नंबर यहां से अपने हो जाएंगे। ईडियम फ्रेजेस याद करें, तो अगेन 200-300 ईडियम फ्रेजेस आपको याद करने पड़ेंगे, 5 नंबर आपके यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। करेक्ट द सेंटेंसेस, ये बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, 10 नंबर का है। तो यहां से आपकी इंग्लिश के लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसमें आराम से यूट्यूब की मदद लो। ठीक है, एंड प्लिंथ टू पैरामाउंट एक नीतू मैम की बी बुक है, उससे भी देख सकते हो, वहां पे भी काफी डिटेल में ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर वहां से भी बन पा रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन दैट देखो 2004-9 में यही पैटर्न रहा था। 11 में आपसे सिनोनिम्स भी पूछे गए थे, तो आपको ये भी याद करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी पूछा गया था, तो ये टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करना है। एंड रिमूव टू, जैसे सेंटेंस में कई बार टू आ जाता है, उसको कैसे रिमूव करना है, इनके अपने रूल्स होते हैं इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी भी तरीके से आप उसको बना लेंगे, उसी रूल से आपको ये बनाना है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा 2014 में जैसे आए थे आपके इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करनी है, वर्ब इन करेक्ट फॉर्म आपको फिल इन द ब्लैंक्स अगेन, रिप्लेसिंग अंडरलाइन क्लोज एज बाय एन इनफाइनाइट, क्लोज को इनफाइनाइट से रिप्लेस करना। अगेन ये रूल बेस्ड इंग्लिश है, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी है आराम से यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करो, डन। यानी इंग्लिश का आपका इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। यानी अभी तक हमने जीएस की सारी डिटेल में बात कर ली है, इंग्लिश की सारी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। कीप इट सिंपल, प्रीवियस ईयर पेपर, एक सोर्स नीतू मैम की बुक आप देख सकते हो, प्लस यूट्यूब वीडियोस, अपने खुद के नोट्स बनाते हुए चलो, एक टॉपिक उठाओ, सिंपली, ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, 70 नंबर का तो ये हो गया, फिर ये उठाओ, टॉपिक उठाओ, यूट्यूब का वीडियो देखा 1 घंटे का, और जैसे मैंने आपको बताया 50 से 60 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना है, टारगेट होना चाहिए कि 70 से 75 हम इसमें टारगेट कर सकें, दैट इज एन अचीवेबल टारगेट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, मेरे इंग्लिश में मार्क्स थे 50। ठीक है, मेरी इंग्लिश भी अच्छी थी, ग्रामर भी बहुत अच्छी थी, बट फिर भी आई डोंट नो कैसे ये चीजें हो जाती हैं कई बार, बट उसी की वजह से एग्जीक्यूटिव नहीं मिला। अगर उसमें मान लो 60 मार्क्स भी होते, ठीक है, तो आराम से मिल जाना, पर नहीं थे। तो ये बहुत ही गेम चेंजर चीज है। अगर आपने इंग्लिश और इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया
तो आपके चांसेस टू गेट इनटू द एग्जीक्यूटिव इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जैसे इंग्लिश के हो गई, हिंदी में आपसे क्या क्या रहेगा, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले आता है आपका पत्र लेखन, तो उसमें वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको सर्च कर लेना कि हिंदी पेपर स्ट्रेटेजी, हाँ डॉक्टर अमित करके देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह है कि भाई पत्र लेखन में औपचारिक लिखना आ सकता है, संक्षिप्त, संतुलित, ठीक है, राज्य भाषा शब्दावली, ये 13 स्टेप्स आपके होते हैं कि भाई पत्र की संख्या होनी चाहिए, प्रेषक, सेवा में प्रस्तुति, ये सारा का सारा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख लो या फिर यूट्यूब पे देख लो कि पत्र लेखन किस तरीके से किया जाता है और उसको अपने खुद के नोट्स बनाए। तो ये हो गया, आपसे एक चीज पूछी जाती है पत्र लेखन, ठीक है, लास्ट में आपको हस्ताक्षर करने हैं, इसको आप आराम से देख लीजिएगा, अभी मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे प्रेषक, नाम, पद, सेवा में, और ये फिर आप स्थान, विषय, महोदय, और ऐसे करके ये बना सकते हैं। यानी आपको एक फॉर्मेट मिल गया। अब पॉइंट ये है कि आपको इधर उधर ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद जब प्रिपरेशन करी थी बहुत सारी जगह से ये फाइनल इस तरीके से बन गया था। फिर यहाँ पे आप जैसे संख्या, पत्रलिपि वगैरह लगाते हैं तो ये, ठीक है, इस टाइप से लैंग्वेज आप यूज करेंगे। पॉइंट इज ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी है और इनकी मात्रा की मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। फिर बाद में जैसे और क्या क्या आता है, औपचारिक पत्र हमारे होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, तो दोनों तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रार्थना पत्र भी पूछा जा सकता है, उसका फॉर्मेट ये रहेगा कि भाई सिंपल सा ये रहता है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। फिर जैसे शिकायती पत्र होता है तो शिकायती पत्र में नाम, पता, दिनांक, ये आपका रहता है, ठीक है। हाँ, संपादकीय पत्र होता है, तो 4-5 जितने भी टाइप के पत्र होते हैं ये सारे बता दिए। अनौपचारिक में ज्यादा कुछ नहीं होता, फॉर्मल, इनफॉर्मल, 2 अनौपचारिक पत्र इस तरीके से आपका लिखा जाता है, इसको डिटेल में देख लेना, ज्यादा भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जैसे कुछ आपके मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो मुझे उतने याद नहीं होते थे मैंने अपने नोट कर लिए, ठीक है। जैसे हाथ पैर साफ करना यानी ठगना, अपनी आंख करनी, पार उतरनी, स्वयं आंख कार्य शर्मे थी, खुद किया हुआ काम ही काम आता है, ठीक है। अपनी करनी, पार उतरनी, ये आपका एचसीएस में भी रहेगा कि भाई खुद करोगे तो ही काम आएगा। अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखो, टॉपिक्स उठाओ। हाँ, हिंदी में एक ही सोर्स सफिशिएंट है, जो मैंने फॉलो किया था। आपने अगर कोई भी दूसरी बुक से पढ़ रखा है उसी को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नया आपको कंफ्यूजन है तो सामान्य हिंदी, नालंदा पब्लिकेशन, और उसमें इन्हीं हिसाब से जैसे मुहावरे ढूंढ लिए, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे मुहावरे दे रखे हैं, बट उसमें ब्रैकेट में लिख रखा है कि जो प्रीवियसली किसी में पूछा गया है, आप सिर्फ वही मुहावरे करेंगे जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, सारे नहीं करने। सारे करने बैठोगे 1000 मुहावरे याद नहीं होंगे, बट जो प्रीवियसली पूछे गए हैं वो लगभग 200-250 मुहावरे होंगे, वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मुहावरे, लोकोक्ति आपसे पूछी जाएंगे, ठीक है। दांत कटी रोटी, अत्यधिक स्नेह जो होता है, ठीक है, जैसे माँ और बेटे में अत्यधिक स्नेह होता है, उस हिसाब से। फिर आपसे ट्रांसलेशन की तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मीनिंग्स कि भाई इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेम साउंडिंग चीजें भी जो होती हैं उसके हिसाब से रहता है। अनुवाद आपका किया जाता है, तो जैसे 2003 में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए, अनलाइक, केयरफुली, इनकी हिंदी आपको पता होना चाहिए। वेटेड क्या होता है, प्लांट क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। 2003 के हिसाब से 2004 में जो पैसेज ट्रांसलेशन पूछा गया था उसके वर्ड्स यहाँ पे है, तो ये आप आराम से देख लेना। 2009, ठीक है, 11 में जो पूछे गए थे उसमें ये आ जाएंगे। 14 के ये वर्ड्स है, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनके आपको ट्रांसलेटेड वर्जन्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। अगेन हिंदी का एक कोर्स हमारी तरफ से भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें देखो वो मतलब उसमें बेसिक सारी चीजें हमने करवाने की कोशिश करी है। आप उसकी डेमो क्लासेस देख लेना, 2 डेमो क्लासेस हम रखेंगे, उसकी अनाउंसमेंट विद इन 2-3 डेज हो जाएगी, फिर आप आराम से देख सकते हैं। और अगर हिंदी तैयार करनी है वहां से और इस वाली स्ट्रेटेजी से आप देख सकते हैं, ठीक है। अनुवाद का फिर से ये आ गया है, तो इसको आप आराम से देख लेना। फिर जैसे हमारे विलोम शब्द आते हैं तो उनके अपने बना के रखने हैं, विलोम शब्द आपको सारे के सारे तैयार करने हैं। संधि आपकी आती है, संधि आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो कुछ जो मुझे याद नहीं होती थी मैंने डाल दिए। व्यंजन के रूल्स आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है। तो यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में यही पूछा गया है, रूल 1, 2, 3, 4, ठीक है। इनको आप आराम से देख सकते हैं, बुक से ही ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। देन शब्द युग्म आपके आते हैं, जैसे फन, फण, ठीक है, इति, इति, इनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए, प्लस सेंटेंस में किस तरीके से यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। धन और घन, बादल होता है, संपत्ति होता है, तो ये सारे के सारे आपको हिंदी में प्रिपेयर करने पड़ेंगे। विसर्ग के आगे पीछे ए हो, ये कुछ रूल्स हैं व्यंजन के, ये दोबारा से आ गए, इसको देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा जैसे
चार, चारू, चर, ये फिर से वही आ रहा है, ये देख लेना, सेम वर्ड वाला हो गया, ठीक है। पथ, पथ है, रास्ता, पथ है, रोगी का आहार, ठीक है। बात, वात, तो ये अपना हो जाएगा। तो दैट्स इट। तो इसमें कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं कि किस तरीके से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, क्या आपको जीएस में फोकस करना है, कैसे थीम बेस्ड कवरेज आप जीएस में रख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए। देन हिंदी की अपन ने देख लिया, इंग्लिश का अपन ने देख लिया, क्या क्या चीजें आपको फोकस करनी है आराम से देख लो, ठीक है। एंड टुमारो जो भी मेंस बैच है एंड प्लस पर्सनल मेंटरशिप बैच रहेगा, उसकी डिटेल आपको मिल जाएंगी। सोशियोलॉजी बैच और हिंदी की डिटेल वी विल ट्राई कि मंडे को मिल जाए, ठीक है। एक दिन में ज्यादा वीडियोस हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे, तो 2 वीडियोस कल आ जाएंगे, 2 वीडियोस आपके मंडे को आ जाएंगे। तो दैट्स इट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है प्रिपरेशन को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू एड्रेस दोस डाउट्स, ठीक है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।